हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। आज हम मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 इंटीजर्स कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 1.3। बहुत बेसिक से एक्सरसाइज है, इसमें हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर्स का और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज से। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है 70 इंटू -498 प्लस 70 इंटू -7 इज़। अब इसमें हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट और जो प्लस हमने ज्वाइन करा है इंटीजर्स के कॉम्बिनेशन को मल्टीप्लाई के थ्रू, उसमें 70 हमारा कॉमन आ रहा है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो 70 हमने यहाँ पर लिखा। इसके बाद जो हमारा बचा है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। तो -493 प्लस -7 इक्वल्स हो जाएगा 70 -493 प्लस माइनस का 7। तो -493 -7 यानी कि माइनस का 500। तो 70 इंटू -500 इक्वल्स टू -35,000 आ गया हमारा आंसर। मीन्स ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है -902 इंटू 201 -902 इंटू -1 इज़। इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लेंगे। तो -902 हमने लिखा यहाँ पर, पहले क्वेश्चन लिखेंगे देन -902 लिखा, देन हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे 201। ये माइनस हमने लिया है तो ये माइनस का प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस -1। तो -902 ब्रैकेट ओपन करेंगे, 201 प्लस -1, तो 201 -1 करके 200 आ गया। अब -902 इंटू 200 करके -1,80,400। तो मीन्स ऑप्शन डी इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट इज थर्ड 0 प्लस -1 -1506 इंटू -1। अब इसमें हम -1 लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू, विद इन ब्रैकेट 0 -1506। तो -1 इंटू -1506 करके माइनस इंटू माइनस प्लस का 1506। मीन्स ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब नेक्स्ट है फोर्थ 125 इंटू -2 इज़। हमें बताना है क्या है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है। अब नेक्स्ट है एन इंटीजर एंड डी पार्ट इज नन ऑफ दीज। तो हमारे पास क्वेश्चन था 125 इंटू -2, इट मीन्स -250 मल्टीप्लाई करके माइनस की फिगर है, मीन्स इट इज़ एन इंटीजर। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। सिंपल प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से करते आना है, यू हैव क्लियर मल्टीप्लिकेशन। बस हमें केयरफुली साइन का मल्टीप्लाई करना है। तो ए पार्ट है हमारे पास यहाँ पर -27 इंटू -5। तो 27 इंटू 5 करेंगे, 5 7 35, 5 3 कैरी ओवर, 5 2 10 प्लस 3 13। तो 135 हमारा आंसर आ गया, माइनस इंटू माइनस करके प्लस का 135। नेक्स्ट है बी पार्ट -12 इंटू -5 इंटू 5 इंटू -1। दो नंबर्स के मल्टीप्लाई करेंगे, -12 इंटू -5 करके प्लस का 60, क्योंकि माइनस इंटू माइनस कन्वर्ट इंटू पॉजिटिव। 5 इंटू -1 करके माइनस का 5, 60 इंटू 5 करके 300, प्लस इंटू माइनस का 300 इज़ योर आंसर। नेक्स्ट सी -100 इंटू 11 इंटू 0 इंटू -2। मल्टीप्लाई करना है पूरे इक्वेशन को, आपके पास 0 है तो नो नीड टू डू मल्टीप्लाई, जस्ट सिंपली योर आंसर इज़ 0। क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे ही नंबर हमारे 0 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट है डी पार्ट -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -2 इंटू -2। टू नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो -3 इंटू -3 प्लस का 9, -3 इंटू -2 प्लस का 6 इंटू -2 एज इट इज़, 9 इंटू 6 54 इंटू -2 माइनस का 108, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। तो -108 इज़ आर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़। हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। प्रॉपर्टीज़ के थ्रू मीन्स कि जो भी हमें मल्टीप्लाई करना है बहुत ईजी वे में करना है। मल्टीप्लाई अगर हम डायरेक्टली भी कर लेंगे तब भी आंसर हमारा सेम आएगा, बट हमें वो मेथड अप्लाई करना है जिससे हमें कैलकुलेशन ईजी हो। तो सबसे पहले ए पार्ट है 25 इंटू 15 इंटू -2 इंटू 4। अब यहाँ पर मैंने जो कॉम्बिनेशन लिया है 25 इंटू 4 लिया है, 15 इंटू -2 लिया, क्योंकि 25 4 जा 100 हो गया, 15 इंटू -2 करके माइनस का 300। तो मल्टीप्लाई देखिए कितना ईजी हो गया। 100 इंटू -30 करेंगे, माइनस का 3000 इज़ योर आंसर। नेक्स्ट है बी 19 इंटू 125 इंटू -5 इंटू -8। अब यहाँ पर मैं 19 इंटू 125 को एज इट इज़ रख रही हूँ। पहले मैं -5 इंटू -8 कर रही हूँ, जो कि हो गया 40, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस का 40।
अब मैं नेक्स्ट उसमें 19 एज इट इज़ रख रही हूँ, 125 इंटू 40 करूँगी, तो 125 इंटू 40 करके वी हैव गेट 5000। 19 इंटू 5000 इक्वल्स टू 95,000। तो देखिए कितनी सिंपली 0 0 से मल्टीप्लाई करके आपको सिंपल 19 5 जा करना है, 0 3 कॉमन आएंगी, तो 95,000 ईजिली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है सी पार्ट, 25 इंटू 998। अब इसमें हमारा कॉम्बिनेशन नहीं पड़ेगा क्योंकि ये हमारे पास 2 ही इंटीजर्स है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम ये यहाँ पर अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मीन्स 998 को हमने 2 इंटीजर्स में कन्वर्ट करना है, जो कि हमें हमारे पास मल्टीपल्स में होगी ज़ीरोज़ की। जैसे मैंने यहाँ पर 1000 करा है, तो 998 की जगह मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 1000 माइनस 2। तो 25 इंटू 1000 माइनस 2 करेंगे तो इक्वेशन हमारी सेम है, क्योंकि माइनस करके 998 ही हमारा आएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 25 की मल्टीप्लाई हमें 1000 से भी करनी है, देन 2 से भी करनी है। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे 25 इंटू 1000 माइनस 25 इंटू 2। 25 इंटू 1000 करके 25,000 माइनस 25 इंटू 2 करके 50। साइन जो हमारा यहाँ पर होता है, जो हमने ब्रेक करे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सेम लेते हैं। तो 25,000 माइनस 50 करके 24,950 हमारा आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है डी पार्ट, -19 इंटू 1003। अब ये नंबर हमारा 1000 से ग्रेटर है, तो ग्रेटर में हम क्या करेंगे, प्लस के फॉर्म में लिखेंगे। स्मॉलर होगा तो माइनस, ग्रेटर होगा तो प्लस। तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही अप्लाई करेंगे यहाँ पे। -19 इंटू 1000 प्लस 3 हो गया 1003 के इक्वल। अब 19 की मल्टीप्लाई 1000 से, देन 3 से। तो -19 इंटू 1000 प्लस -19 इंटू 3, ये प्लस का साइन यहाँ एज इट इज़ आएगा। -19 इंटू 1000 करके माइनस का 19,000, -19 इंटू 3 करके माइनस का 57, प्लस इंटू -57 माइनस का 57। अब दोनों साइन सेम है, प्लस करेंगे साइन माइनस का आएगा, तो -19,000 माइनस 57 इक्वल्स टू -19,057 इज़ योर आंसर। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, 545 इंटू -27 प्लस 545 इंटू -3। अब इसमें ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई है, मीन्स कि हमें जो हमने ऊपर क्वेश्चंस करें उसका जस्ट रिवर्स करना है। 545 हम कॉमन लेंगे दोनों में, बचेगा क्या, ब्रैकेट लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, -27 प्लस -3, राउंड ब्रैकेट हटा देंगे। 545 एज इट इज़ रहा, इंटू -27 प्लस माइनस माइनस, तो -27 -3 करके माइनस का 30। 545 इंटू -30 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्लस इंटू माइनस माइनस में आ जाएगा, 16,350 इज़ योर आंसर। नेक्स्ट है पार्ट, 625 इंटू -35 प्लस -625 इंटू 65। अब यहाँ पर ये प्लस का, ये माइनस का, तो हम क्या करते हैं, पहले इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, सिंपल एक साइन ले लेते हैं। तो 625 इंटू -35 प्लस माइनस -625 इंटू 65, ब्रैकेट हमने रिमूव कर दिया। अब 625 हमारा कॉमन आ जाएगा, बचेगा माइनस का 35 माइनस का 65। तो 625 माइनस 35 माइनस 65 माइनस 35 माइनस 65 माइनस का 100। तो 625 इंटू -100 करके माइनस का आ जाएगा 62,500 हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 एस। यानी कि हमें वो इंटीजर बताना है जिसका प्रोडक्ट, यानी कि एक नंबर हमारा जो इंटीजर है वो -1 से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट हमारा ABCDE पार्ट्स में जो गिवन है वो हमें रिसीव हो। तो ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे लिया ब्लैंक, जो हमारे इंटीजर हमें फाइंड आउट करना है, इंटू -1 इक्वल्स टू प्रोडक्ट आना चाहिए 1। तो माइनस इंटू माइनस करेंगे, आंसर 1 है पॉजिटिव, तो यानी कि -1 इंटू -1 इक्वल्स टू 1। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, -1 से मल्टीप्लाई करना है, बस आपको साइन देखना है और प्रोडक्ट देखना है। तो बी पार्ट में है -21, तो यानी कि सिंपल हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 21 इंटू -1 इक्वल्स टू माइनस का 21। देन सी पार्ट है 44 प्लस का, तो -44 इंटू -1 इक्वल्स टू 44। डी पार्ट है -1 और 0, तो 0 को -1 से करेंगे तो रिजल्ट इज़ 0। नेक्स्ट है ई पार्ट, -1 और रिजल्ट हमारा -1, यानी कि 1 इंटू -1 इक्वल्स टू माइनस का 1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं करना। अगर आपका रिवर्स साइन है, प्लस का साइन है, तो आपको माइनस लगा देना है जो भी प्रोडक्ट गिवन है, और अगर ऑलरेडी नेगेटिव है तो हमें प्लस से मल्टीप्लाई कर देना है जो भी आपका प्रोडक्ट होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द टेम्परेचर ऑफ अ सिटी वॉज 20 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। एक सिटी का टेम्परेचर मंडे को 20 डिग्री सेल्सियस था। द टेम्परेचर रोज बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन एवरी डे अप टू थर्सडे।
अब मंडे का टेम्परेचर गिवन है, मंडे के बाद से थर्सडे तक टेम्परेचर हमारा 2 डिग्री सेल्सियस जो है एवरीडे इंक्रीज़ हो जाता है एंड फॉल बाय 5 डिग्री सेल्सियस ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को 5 डिग्री सेल्सियस जो डाउन हो जाता है। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ द सिटी ऑन फ्राइडे, हमें बताना है सिटी का टेम्परेचर फ्राइडे को। तो सबसे पहले टेम्परेचर ऑन मंडे गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस। फॉर थर्सडे टेम्परेचर रोज बाय 2 डिग्री सेल्सियस एवरी डे, यानी कि ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3 डेज हमारे पास है जिसमें हमारा 2 डिग्री पर डे के अकॉर्डिंग जो हमारा इंक्रीज़ होगा। तो 2 इंटू 3 यानी कि 6 डिग्री सेल्सियस हो गया हमारा 3 दिन का टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हुआ है। ऑन फ्राइडे टेम्परेचर फॉल बाय 5 डिग्री सेल्सियस, देयरफॉर टेम्परेचर ऑन फ्राइडे इक्वल्स टू 20 डिग्री सेल्सियस प्लस 6 डिग्री सेल्सियस जो हमारा राइज हुआ था लेस 5 डिग्री सेल्सियस जो हमारा फॉल हुआ था, यानी कि इक्वल्स टू 21 डिग्री सेल्सियस आ गया टेम्परेचर ऑन फ्राइडे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 15 क्वेश्चंस, एक क्लास टेस्ट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 है। 4 मार्क्स वर गिवन फॉर ईच करेक्ट आंसर, जो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा हर एक आंसर के लिए 4 मार्क्स गिवन है एंड -2 मार्क्स वर गिवन फॉर द ईच रॉन्ग आंसर्स, और रॉन्ग आंसर्स के लिए -2 मार्क्स जो है उसमें हमारा गिवन है। अब ए पार्ट है, इसमें हमारा राम अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस, राम ने सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं बट ओनली 9 क्वेश्चंस वर करेक्ट, लेकिन सिर्फ 9 क्वेश्चंस उसके करेक्ट है। व्हाट वाज हिज स्कोर, तो उसका स्कोर क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। टोटल क्वेश्चंस इक्वल्स टू 15, करेक्ट क्वेश्चंस हमें गिवन है यहाँ पर 9, तो इनकरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, टोटल में से करेक्ट माइनस कर देंगे, इट मीन्स 15 माइनस 9 करके 6 आ गया। अब मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर हमें गिवन है 4 मार्क्स एंड मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर है -2। अब हमें टोटल स्कोर बताना है राम का, तो करेक्ट क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस इनकरेक्ट क्वेश्चन को इनकरेक्ट मार्क्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्कोर ऑफ राम इक्वल्स टू 9 इंटू +4 प्लस 6 इंटू -2, तो ये हो गया 36, 6 इंटू -2 करके माइनस का 12, 36 माइनस 12 करके 24 मार्क्स आ गए हमारे राम के। नेक्स्ट बी पार्ट है, वन ऑफ हिज फ्रेंड अटेम्प्टेड ऑल, उसका एक फ्रेंड था जिसने भी सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे थे बट ओनली 5 क्वेश्चंस वर करेक्ट, लेकिन सिर्फ 5 क्वेश्चंस जो है करेक्ट हुए थे। व्हाट वाज हिज स्कोर, उसका स्कोर हमें बताना है। तो करेक्ट क्वेश्चंस उसके फ्रेंड के हैं 5, इनकरेक्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे 15, टोटल था 15 माइनस 5 करके 10, स्कोर ऑफ फ्रेंड हो जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 10 इंटू -2, तो 20 माइनस 20 इट मीन्स 0 मार्क्स उसके फ्रेंड ने स्कोर करे हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हर ट्रेनिंग, किसी की ट्रेनिंग का फर्स्ट डे था, अ गर्ल मैनेज टू डाइव अ डेप्थ ऑफ 3 मीटर, एक गर्ल ने जो है 3 मीटर डेप्थ की डाइव की थी। फ्रॉम सेकेंड डे ऑनवर्ड्स शी मैनेज टूवर्ड्स 2 मीटर डीपर ऑफ द प्रीवियस डे, उसके बाद हर सेकेंड डे से गर्ल ने जो है 2 मीटर डेप्थ करा है डाइव प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग, मतलब प्रीवियस डे से 2 मीटर ज़्यादा उसने डीप करा है। हाउ फॉर डिड शी डाइव ऑन द 6th डे, तो हमें बताना है 6th डे में उसने कितना डाइव करा। तो द गर्ल डाइव्ड ऑन फर्स्ट डे 3 मीटर है, शी डाइव डीपर फॉर 5 डेज, 5 डेज में कितना करेंगे क्योंकि 6 डे का निकालना है, 1 डे 3 से स्टार्ट करा था उसने, 5 डे यानी कि 2 मीटर डीपर है एवरी डे, तो 2 इंटू 5 यानी कि 10 मीटर वो 5 डेज में और ज़्यादा वो डीप जा रही है। तो शी डाइव ऑन 6th डे, 3 + 10 इट मीन्स 13 मीटर उसने 6th डे में डाइव करा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।